नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम विविध के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ सरकारी एग्जाम के लिए ही नहीं, आपको अपने देश के बारे में भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, और यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 3:4 या ऑप्शन डी 2:3। बताइए दोस्तों, अपना आंसर बताइए, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3:2, ऑप्शन बी। यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2 या ऑप्शन डी 2:1। बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन बी 2:3। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन ए समुद्री नीला, ऑप्शन बी गहरा नीला, ऑप्शन सी काला या ऑप्शन डी हरा। बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है गहरा नीला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 24। यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम क्या है? ऑप्शन ए वंदे मातरम,
ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी जनगण मन, ऑप्शन डी हिंद देश का प्यारा झंडा। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन बी 1931 कलकत्ता में, ऑप्शन सी 1950 दिल्ली में, ऑप्शन डी 1896 कलकत्ता में। अपना आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 50 सेकंड, ऑप्शन बी 52 सेकंड, ऑप्शन सी 55 सेकंड, ऑप्शन डी 59 सेकंड। बताइए दोस्तों अपना आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 52 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। ऑप्शन ए जनगण मन अधिनायक जय है, ऑप्शन बी हिंद देश का प्यारा झंडा, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी सारे जहां से अच्छा। बताइए दोस्तों अपना आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 52 सेकेंड, ऑप्शन बी 60 सेकेंड, ऑप्शन सी 65 सेकेंड, ऑप्शन डी 90 सेकेंड। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकेंड होती है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1907 ईस्वी में। बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए मुंडोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी आनंद मठ। बताइए दोस्तों, अपना आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का क्या होगा? चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान से, ऑप्शन बी राष्ट्रगीत से, ऑप्शन सी संतूर वादन से, ऑप्शन डी फिल्मी धुन से। बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का? चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रगीत से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? ऑप्शन ए शीर्ष भाग, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी आधार भाग, ऑप्शन डी पूरा भाग। बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए शीर्ष भाग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी सांड, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हिरन। बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का? जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी हिरन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से हिरन जो है दृष्टिगत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 3 शेर दिखाई देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए विक्रमी संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी कोल्लम संवत, ऑप्शन डी ग्रेगोरियन संवत। बताइए दोस्तों अपना आंसर बताइए। दोस्तों ये सब क्वेश्चन SSCGD में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप में से किसी ने दिया होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अपना आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है शक संवत। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास क्या होता है। ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी वैशाख, ऑप्शन सी माघ या ऑप्शन डी कार्तिक। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चैत, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी पूस और ऑप्शन डी फागुन। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है फागुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास फागुन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी तेंदुआ, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी सिंह। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। देखिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन कितने कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अपना आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी नीलगाय, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी गैंडा। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का।
चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी कबूतर। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए मोर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी जय हिंद। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसके साथ ही भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।